अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हो सकता है कि थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आए तो आप लोग मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मैच खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका टाइटल है कुरान का रहस्य। कुरान की 9 बातें जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। चलो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कुरान पाक का रहस्य, क्या है आखिर ऐसी कौन सी 9 बातें जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुरान की हैरान कर देने वाली 9 बातें। जब से इस पृथ्वी पर इंसानियत की सुबह हुई है, हम इस पृथ्वी पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम विज्ञान, धर्म और पवित्र ग्रंथों की तरफ देखते हैं। कुरान इस्लाम धर्म के अनुयायियों की सबसे बड़ी किताब है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के कुछ ऐसे ही रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको हिला के रख देंगे। स्वागत है आप सभी का द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, मगर कुरान में कई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं जिनमें से कुछ बातों को समझने में तो हम सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें कुरान में मिलती हैं जिन्हें हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी की गई हैं जो अब तक सच हो चुकी हैं। आइए मिलकर जानते हैं कुरान के सबसे चौंकाने वाले तथ्य। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहती है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है। पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल तत्व माना गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों के सेल्स या कोशिकाएं पानी से बनी हुई है। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या साइटोप्लाज्म 80% पानी होता है। फैक्ट ये है कि जीवित प्राणी ज्यादातर पानी से ही बने होते हैं और इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि पृथ्वी पर जीवन पानी के कारण ही संभव है। नंबर 2, आयरन, लोहा। लोहा प्राकृतिक रूप से धरती पर पाए जाने वाली धातु नहीं है, ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, मगर ये सच है। वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्कापिंड से हुई थी। अद्भुत बात यह है कि ये उल्कापिंड लोहे से भरे हुए थे और पृथ्वी से टकराने के कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें ये फैल गए। कुरान का लोहे की उत्पत्ति पर 57-25 आयत में कहना है, हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं मगर दूसरी दुनिया से आया है। इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, स्काईज प्रोटेक्शन। आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को जलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है। आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर यहाँ के जीवन को सूर्य की रेडिएशन और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड दोनों से ही बचाता है। ये आकाश के कुछ ऐसे काम हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुरान हमसे आसमान को समझाने के लिए 21-32 आयत में कहती है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजती छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नज़रअंदाज कर रहे हो। कुरान आसमान के हिफाजती इशारे को गॉड या अल्लाह द्वारा बनाया गया बताती है। आधुनिक विज्ञान द्वारा आकाश की पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता 20वीं सदी में की गई रिसर्च से साबित होती है। नंबर 4, द माउंटेन्स, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का खोटा नहीं बनाया? कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और असल में भी ऐसा ही है। पहाड़ धरती में काफी गहरे तक गड़े हुए होते हैं। इसकी पुष्टि जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में खोटे की तरह होते हैं और धरती के काफी नीचे तक दबे हुए होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है, उसकी धरती के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है और इसका पता लगाना 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक्स टेक्निक के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया है। नंबर 5, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का विस्तार। जब खगोलीय विज्ञान अपनी शुरुआती दौर में थे, कुरान में ब्रह्मांड के फैलने का बयान किया गया। कुरान में 51-47 आयत में कहा गया है
कि ब्रह्मांड को हमने ही अपनी सृजनात्मक शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ये तथ्य कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है, ये रहस्य हम पिछली सदी में ही जान पाए हैं। जाने माने फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिख गए हैं कि ब्रह्मांड को बढ़ाने की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी भौतिक क्रांतियों में से एक है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुरान में इस बात का जिक्र टेलीस्कोप की खोज से पहले ही हो चुका था। नंबर 6, सन्स ऑर्बिट, सूरज की कक्षा। 1512 में खगोलीय विज्ञानी निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश की। उनके मुताबिक सूर्यमंडल में सूर्य अपने कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नजरिया कि सूर्य स्थिर है 20वीं सदी तक तमाम खगोल वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मध्य में घूमता रहता है। कुरान में इस बात का जिक्र 21-33 आयत में आता है। वो जिसने रात दिन चांद सूरज बनाए वो अल्लाह ही है और ये चांद सितारे सब अपने ही कक्ष में तैरते रहते हैं। 2 दशकों पहले तक कुरान को खगोल वैज्ञानिकों द्वारा गलत समझा जा रहा होता, लेकिन अब हम जानते हैं सूर्य से संबंधित कुरान का ये दावा आज का विज्ञान एकदम सच साबित करता है। नंबर 7, द ओशियन, समुद्र। कुरान 24-40 आयत में कल्पना का आधार बनाकर गहरी बातों को हम तक पहुंचाना चाहती है। इसमें लिखा है, गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे उसके ऊपर बादल हो और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हो, इतने अंधेरे कि अपने हाथ भी आपको दिखाई ना दे, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपरी सतह पर चलती है। हालांकि समुद्री वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें केवल समुद्र के ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती है। ये लहरें इंसानों को दिखाई नहीं देती, इनको सिर्फ कुछ खास यंत्रों के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। कुरान समुद्र की गहराइयों के अंधेरों के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में हमें बताती है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समुद्र की अंदरूनी लहरों के बारे में बात करती है, बल्कि इसलिए भी है कि ये समुद्र की गहराइयों के अंधेरों को भी बयां करती है। आज के टाइम में भी इंसान बिना ब्रीथिंग इक्विपमेंट यूज़ किए केवल 70 मीटर गहराइयों तक ही जा सकता है। वहाँ तक कुछ रोशनी ज़रूर होती है, मगर हम 1000 मीटर की बात करते हैं तो वहाँ घनघोर अंधेरा रहता है। कुछ 1400 साल पहले ये सब पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, ये अपने आप में रहस्य है। नंबर 8, लाइंग एंड मूवमेंट्स, झूठ और हमारी हरकतें। अबू जहील नाम का एक बहुत ही अत्याचारी निर्दयी शासक पैगंबर मोहम्मद के समय में हुआ था। अल्लाह ने कुरान में उसको चेतावनी देने के लिए 96, 15 और 16 की आयत में फरमाया है कि इस बात में कोई शक नहीं, अगर ये बाज ना आया तो हम उसके मत्थे को पकड़कर घसीटेंगे, ऐसा मत्था जो झूठा और पापी है। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा नहीं कहा, बल्कि उसके मत्थे को, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको झूठा और गुनहगार कहा है। ये आयत 2 वजह से बहुत खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। इसे फ्रंटल लोब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई कई रिसर्चों में ये पाया गया है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रंटल लोब के ये फंक्शन 20वीं सदी में तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स आने के बाद ही हमें पता चले हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब का कर चुका है। नंबर 9, पेन रिसेप्टर्स, दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज़। काफ़ी लंबे समय तक यही समझा जाता रहा है कि महसूस करना और दर्द का अंदाज़ा करने वाले टिश्यूज़ दिमाग में होते हैं। हालांकि ये बाद में खोजा गया कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज़ दिमाग में नहीं, हमारी खाल पर ही मौजूद होते हैं और इनके बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कुरान की 456 आयत को गौर से देखें तो उसमें लिखा है, जिन लोगों ने हमारे खुलासों को झूठ समझा है, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी, हम उन्हें उसके बदले नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को निरंतर महसूस करते रहें। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिमानी भी है और बुद्धिमान भी। कुरान ने इस बात को कई सौ साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज़ स्किन में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। ये खोज हाल ही में जीव विज्ञान में किए जाने वाली कई खोजों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी कुरान में पाई जाने वाली कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर हम समय समय पर आते रहते हैं।
जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही, अब हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो फाइनली दोस्तों हमें पता चला कुरान की रहस्य, जो कुरान की 9 बातें हैं जिसे साइंस ने प्रूव किया है। अभी तो इसमें सिर्फ 9 बातें ही पता चला, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिससे आगे चल के हमें पता चलेगा कि कुरान में पहले लिखा गया था और साइंस ने हमें बाद में बताया। एंड इसमें मतलब पानी से लेके दर्द महसूस करने तक की सब चीज का जिक्र हमें बताया गया कि साइंस जो है हमें बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ये हमें इंफॉर्मेशन दी। एंड सच बोलो तो मुझे जो लास्ट का फैक्ट पता चला, 9वां फैक्ट, कि जो दर्द होते, जो हम दर्द मतलब महसूस करते हैं, तो वो स्किन में होती है, दिमाग में नहीं होती। बट एक्चुअली मतलब मुझे ना आज तक ये पता था कि हमें जो दर्द वगैरह होती है वो हमें हमारा माइंड ऐसा कहता है कि मतलब हमारा जो माइंड है ना वो हमें फील कराता है। बट ऐसा नहीं है यार, हमें पता चला कि मतलब कुरान पाक में 1400 साल पहले लिख दिया गया कि भाई जो दर्द होता है वो स्किन पे ही, मतलब जो सेल्स रहते हैं, जो कोशिकाएं रहती है, तो दर्द महसूस करती है वो स्किन पे ही अवेलेबल रहती है। एंड अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि भाई जो लोग इस बात को ठुकराते हैं उनको आग में जलाया जाएगा और फिर उनको नई खाले दी जाएगी ताकि वो महसूस कर सके कि मतलब जो दर्द है वो खालों में ही है। एंड इसमें ना मतलब झूठ बोलने का ही पता चला कि जो अपने दिमाग का अगला हिस्सा रहता है, जिसे साइंस ने हमें आप बताया कि भाई जो दिमाग का अगला हिस्सा रहता है वही हमारे हर चीजों को कंट्रोल करता है। झूठ बोलना, सच बोलना, सभी हरकतों को कंट्रोल करता है। ये साइंस हमें अब बता रहा है। और ये कुरान पाक में 1400 साल पहले लिखा हुआ था, जब प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जालिम बादशाह था, तो अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल किया कुछ आई थिंक आयत नंबर 15-16 में कि हम उस शख्स के मत्थे को मतलब घसीटते हुए लेके जाएंगे। यानी कि मतलब उस इंसान को झूठा नहीं किया, उसकी जो फॉरहेड था, फ्रंट वाला वो था, दिमाग था, उसको झूठा साबित किया गया। एंड आसमान के बारे में हमें पता चला कि मतलब अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए, इन सभी मखलूक के लिए किस तरीके से हर चीज की रहमत बना के भेजा। आसमान का जिक्र हमें 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताया। एंड साइंटिस्ट ने बहुत लेट हमें बताया, बट साइंटिस्ट ने भी हमें मतलब कुरान पाक की सारी बातें साइंटिस्ट अब सर्च करके हमें बता रही है, रिसर्च करने के बाद, कि किस तरीके से हमें मतलब साइंस में भी हमने ये पढ़ा है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से हमें मतलब आसमान बचाता है। एंड कुरान पाक में सारी बातें पहले पता चल गई कि मतलब सर्दियों से, गर्मियों से, सूर्य के हानिकारक किरणों से, सब तरीके से अल्लाह पाक प्रोटेक्शन के लिए मतलब आसमान को बनाया है, लोगों के रहमत के लिए बनाया है कि भाई जो मखलूक है उन पे कोई नुकसान ना आए। तो अल्लाह कितना रहम करने वाला है। एंड पानी के बारे में पता चला कि भाई पानी से ही हर एक मखलूक जितनी भी जिंदा है, सबकी कोशिकाएं, सबकी सेल्स जो है वो पानी से बना हुआ है। एंड मतलब जितनी भी बातें बताई गई यहाँ पे, साइंस जो हमें अब हम धीरे धीरे करके बता रहे हैं, ये सारी बातें कुरान में 1400 साल पहले ही अल्लाह पाक ने फरमा दिया है। एंड साइंस अब हमें पहले तो उस बातों को इग्नोर मतलब झूठा साबित किया, फिर अब सच रिसर्च करने के बाद पता चला, समुद्र की गहराइयों के बारे में पता चला कि मतलब क्या ही बोले यार, समुद्र कितना गहरा है, पहाड़ की जड़ें कितने नीचे तक है, सब कुछ अल्लाह ने बता दिया है। एंड अगर कुरान को आई थिंक समझ जाए ना तो इंसान सब कुछ समझ जाएगा। इस धरती पे कोई भी चीज अल्लाह पाक ने क्यों भेजा है, एक धरती नहीं पूरे ब्रह्मांड में। एंड ब्रह्मांड से पता चला, किसी बताएगा कि भाई ब्रह्मांड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। एंड सूर्य के बारे में पता चला, मतलब मैं तो इतना शॉकिंग बोले तो मतलब पूरी शॉक हो गई थी कि मुझे आज तक यही पता चल रहा था कि भाई जो सूर्य है, सूर्य एक जगह पर स्थिर है, बाकी पृथ्वी, चंद्रमा और जितने भी प्लेटिनियम है, जितने भी मतलब ग्रह है, उपग्रह है, सब आगे मतलब ऐसा अपने कक्ष पे घूमते हैं, बट सूर्य जो है वो स्थिर है। मुझे आज तक यही पता चला। एंड फाइनली आज मुझे ये पता चला कि भाई सूर्य भी अपने जगह पर घूमता है, अपने कक्ष में सूर्य जो भी है वो भी अपने कक्ष में घूमता रहता है। कोई भी चीजें अस्थिर नहीं है, एक जगह पर नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में साफ साफ लफ्जों में बोल दिया है कि भाई कोई भी चीजें, ब्रह्मांड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और ब्रह्मांड की कोई भी चीजें या कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो स्थिर है, सब चलते ही जा रहे हैं। एंड माउंट एवरेस्ट के बारे में पता चला, मतलब हम उसकी ऊंचाई के बारे में तो पता ही चला था पहले ही जब स्टडी हम कर रहे थे तब, बट ये मुझे पता चला आज कि भाई कुरान पाक में
मतलब फरमाया गया कि भाई पहाड़े जो है, पहाड़े धरती की कई जड़े जो से कई गुना अंदर है। माउंट एवरेस्ट के बारे में इस तरीके से पता चला कि 9 किलोमीटर की ऊंचाई है और 125 किलोमीटर की गहराई है। एंड मतलब जितनी भी बातें बताई गई ना सब 100% सच है। साइंस अभी हमें अब बता रहा है, बट आई विल ट्राई कि मैं भी कुरान पाक की हर बात मतलब जितने भी अल्लाह पाक ने फरमाया है उसको समझ सकूं। एंड बहुत पावरफुल, बहुत नॉलेजेबल ये वीडियो रहा। एंड कुरान के रहस्य के बारे में भी हमें पता चल गया। एंड देखते आगे हमें और कौन कौन से जो नए खोज साइंस हमें करके बताता है, जिसमें कुरान पाक पहले फरमा दिया गया है। साइंस हमें और कौन सी नई खोज के बारे में बताता है। एंड दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। और मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी आप लोग मुझे बता सकते हैं अगले टॉपिक के बारे में। एंड इस वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला आप लोग मुझे वो भी बता सकते हो। सो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।